नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सर, फसल क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजकुमार ढींगरा है। मैं पिछले 20 वर्षों से रबड़ के कंपोनेंट्स बनाता हूं, जिसे मैं प्राइवेट मार्केट में भी और गवर्नमेंट सप्लाई को भी करता हूं। और 20 साल के रबड़ के कंपोनेंट्स बनाने के बाद कुछ डाइवर्सिफिकेशन करने का हम लोगों का विचार बना। बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे थे, तो हमने फिर इसमें रबड़ से जुड़ता हुआ ही काम, टायर इंडस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद फिर हम टायर मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आए। क्योंकि हम लोगों को पहले से ही एक एक्सपीरियंस था रबड़ से रिलेटेड, हम लोग 20 सालों से काम कर रहे थे, तो कुछ रबड़ से जुड़ा हुआ ही काम करना चाहते थे। तो टायर सेगमेंट में हम लोग आए और एक्टिवा मोटरसाइकिल से लेके और ट्रक और ट्रैक्टर रेयर और ट्रैक्टर फ्रंट तक के टायर हम लोग, जेसीबी तक के टायर भी हम लोग बना रहे हैं। और हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट दें। पैसा कमाना हमारा ध्येय नहीं है, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी, अच्छा टायर, गारंटीड टायर हम प्रोवाइड करा सकें, ये हमारा इस कंपनी का मेन उद्देश्य है। और आज तक हम अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से आज तक हम खरे भी उतरे हैं कि हम अपना क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को दे पा रहे हैं और लोगों से हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। सर, जैसा आपने बताया कि करीब करीब 20 साल का अनुभव रखने के बाद आपने इस कंपनी की शुरुआत की, तो एक लक्ष्य होता है कि हमें जो है जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको अच्छा गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट देना है, या फिर मार्जिन कम करके हमें उनको कॉस्ट कम करना है। तो ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग रहता है। कैसे इस तरीके की समस्याओं से आप लोगों ने पार पाया? मतलब जब हमने इस कंपनी में उत्पादन शुरू किया तो हमें बहुत किस्म की परेशानी आई। अच्छी टीम नहीं मिली, अच्छे लोग नहीं मिले। फिर भी हम लगातार मेहनत करते रहे, उनके साथ जुड़े रहे। दिन रात मेहनत करने के बाद हम अच्छा प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हुए। और आज प्रभु के आशीर्वाद से हमारी अच्छी टीम बनी हुई है, अच्छा हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। और आज हम एज वेल एज करीब 10 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और पूरी इंडिया में हम लोगों का टायर आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहा है। और हमारे सभी ग्राहक जो टायर इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल संतुष्ट हैं और खुश हैं। टायर श्रेणी में कौन कौन से व्हीकल्स के टायर हम कंपनी बनाती है? अगर हम बात करें LMV श्रेणी में, मतलब तो कौन कौन से टायर हैं आपके पास? हम 2 व्हीलर, LMV एंड ट्रक, ट्रैक्टर रेयर, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट टायर्स, ऑलमोस्ट 22 टायर हम सभी टायर बना रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे रेडियल टेक्नोलॉजी में आने जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 2 साल के अंदर रेडियल टायर्स बनाएंगे और हम इसको पूरे विश्व में, हम लोगों का लक्ष्य है कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। सर, डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम कंपनी की प्रेजेंस की बात करें, जैसा आपने पहले भी बताया कि आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो क्या किस तरीके से है प्रेजेंस अभी? एक्सपोर्ट हमने 2-3 महीने से स्टार्ट किया है और हम पिछले 4 सालों से
भारतवर्ष में सभी अपने ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं। और अभी हमारा जो लक्ष्य है पूरे विश्व में टायर को एक्सपोर्ट करने का है, और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं और जल्द ही कामयाब होंगे। क्योंकि सर टायर मार्केट एक बड़ी इंडस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किसी तरीके का कोई कंपटीशन या कोई परेशानी आपके सामने मार्केट को देखिए, लेकर? जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है, प्रतिस्पर्धा तो सभी कार्य में है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ भी उसको प्रतिस्पर्धा फेस करनी पड़ती है कि मेरे नंबर से इतने आए, उसके नंबर इतने आए। ये तो एक जीवन का चक्र है। मुसीबतें, परेशानियाँ और प्रतिस्पर्धा तो आपको सभी जगह पर मिलेगी। आप कुछ भी कार्य करें, कुछ भी करें, आपको बस ईमानदारी और डट के मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल करना है। अपने इधर उधर नहीं देखना कि हम किसी कंपनी के बारे में ज़्यादा देखते भी नहीं, कंपनी दूसरी कंपनी क्या कर रही है। हम लोगों का अपना एक विज़न है कि हम अपना काम करें, और जो लोगों की कस्टमर्स की डिमांड है, जो कस्टमर्स की परेशानियाँ हैं, उसको सुने और उनकी परेशानियों को दूर कर पाएँ। सर, जैसा आपने जो ग्राहक होते हैं उनकी परेशानियों का जिक्र किया, तो टायर में खासकर A to Z किसी भी गाड़ी का टायर हो, सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो घिसाई को लेकर आती है। मतलब टायर की घिसाई ज़्यादा होती है और रिप्लेसमेंट की समस्या होती है। तो इन दोनों समस्याओं के लिए किस तरीके से आप अपने ग्राहकों को समाधान उपलब्ध करा रहे हैं? पूरे देश में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, C&F भी है। अगर किसी ग्राहक को कोई भी परेशानी आती है, किसी भी तरह की उसको टायर रिप्लेसमेंट में आती है, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके अपनी परेशानी को बता के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और जहाँ तक आपने कोई प्रश्न किया कि घिसाई का, तो घिसाई हमारी अप टू मार्क है। जो जितने टायर के हिसाब से जितने किलोमीटर वो चलना चाहिए, उससे फालतू ही वो चलता है। एब्रेजन उसका जो है अप टू मार्क है और एज पर स्पेसिफिकेशन है। सर, अगर हम रिप्लेसमेंट रेशो की बात करें तो क्या रिप्लेसमेंट रेशो है आपकी टायर? अभी तक जो हमारा जो रिप्लेसमेंट मार्केट में जो अभी आ रहा है वो 0.5 to 0.6% आ रहा है, और जिससे हम लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। और इतना आ भी जाता है क्योंकि रिप्लेसमेंट के बहुत सारे रीजंस होते हैं। वो कुछ अपना व्हीकल्स आप कैसा यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से चला रहे हैं, आपके रिम की कंडीशन क्या है, आपके व्हीकल्स की कंडीशन क्या है, आपने अलाइनमेंट चेक किया कि नहीं किया, बहुत सारे रीजंस होते हैं। फिर भी हम टायर को चेक करके उस रीजंस का कारण ढूंढते हैं। अगर हमारा कुछ फॉल्ट होता है तो हम उसको स्वीकार करके कस्टमर को संतोषजनक रिप्लाई करते हैं। कंपनी को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए भविष्य में आप क्या नीति अपनाने वाले हैं, खासकर मार्केट को लेके, जब प्रोडक्ट के मार्केटिंग की बात आती है? तो कंपनी अपने लक्ष्य के लिए और अग्रसर है। कंपनी का जो मेन आज लक्ष्य है वो है रेडियल टायर बनाने का। हम जल्द ही रेडियल टायर की ओर बढ़ रहे हैं और जल्द ही इसको लक्ष्य को कामयाब हो जाएंगे। और हम लोगों का जो इससे जो पहला लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि हम पूरे विश्व में अपने टायर को जहाँ पर जिस भी देश में जा सकता है, हम निर्यात को बढ़ाएंगे। और सरकार और देशी सेवा के लिए हम निर्यात को बढ़ाने में अग्रसर रहेंगे, जिससे हमारा देश में निर्यात हो, फॉरेन करेंसी बने और हमारा देश मजबूत बने। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना है कि मेड इन इंडिया। उस सपने को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी किस हद तक खरा उतरती है? देखिए, हमारे देश में आज जो भी नीति हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, उसमें निर्यात को बहुत बढ़ावा देने की बात कही जाती है। और हम भी उसी ओर लग रहे हैं, ताकि हम जितना भी सहयोग हम इस देश के लिए कर सकें निर्यात में, हम करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा सर अंतिम सवाल, एक ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है गुणवत्ता। गुणवत्ता के बाद आती है प्रोडक्ट की वैल्यू। तो दोनों में कैसे कंपैरिजन करते हैं आप? क्योंकि आपको गुणवत्ता भी ग्राहक को देना है, और यदि हम भारत जैसे देश की बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कम रख के हमें अपने ग्राहक को देना है। तो कैसे दोनों को आप मेंटेन करते हैं? देखिए, जैसे भी पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग शुरू से ही कम दाम में अच्छी क्वालिटी देने के लिए वचनबद्ध हैं। हम लोग इस ओर आगे भी बढ़ रहे हैं कि हम प्राइस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, अपनी मार्जिन्स पे हम ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, हम क्वालिटी प्रोडक्ट अपने ग्राहकों को दे सकें
और संतोषजनक उनसे परिणाम आते हैं, तब हम अपने प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज करने के बारे में सोचेंगे। सर मेरा अंतिम सवाल, आप जो हमारी ऑडियंस है फसल क्रांति के माध्यम से उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना का भी समय है और लोगों को अपने काम भी करने हैं, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करना है, तो ऐसे में वीके टायर की तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए, इस कोरोना की महामारी में जो हमारा देश पिछले 2 साल से जूझ रहा है और जो जिस तरह की परेशानी आई हैं, इसमें तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। बीमारी अभी हमारे देश से पूर्णतः ख़त्म नहीं हुई है, पूरी वैक्सीन अभी नहीं लग पाई है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ये जितना ज़ोर से काम चल रहा है, हम लोग जल्द ही इस बीमारी पर जीत हासिल करेंगे। और किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि वो ख़ास तौर से मास्क लगाकर ही इस पर ध्यान दें और वैक्सीन लगाएं, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। धन्यवाद।